एक हसीना और एक डॉन। आज बात करेंगे अंडरवर्ल्ड और फिल्मी हसीना की प्रेम कहानी की और बताएंगे कि एक खूबसूरत अदाकारा के बारे में जो फरमा चुकी है डॉन के साथ इश्क। तो आइए शुरू करते हैं प्यार का पोस्टमार्टम। ये कहानी है मोनिका बेदी और अबू सलेम की। बॉलीवुड इंडस्ट्री के तार हमेशा से ही अंडरवर्ल्ड से जुड़े रहे हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में भी हमने इसी तरह की एक प्रेम कहानी की बात की थी, आपको याद होगा। अब फिल्मों से लेकर सितारों तक का ये जो कनेक्शन है वो अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ पाया जाता रहा है। बॉलीवुड की खूबसूरत हसीनाओं पर यूं तो किसी का भी दिल आ जाया करता है, और ये डरने वाली बात तब हो जाती है जब इन्हीं हसीनाओं पर किसी डॉन का सोचिए आप दिल आ जाए। अब कहा जाता है कि एक वक्त तो ऐसा हुआ करता था कि जब कोई खूबसूरत अदाकारा पर्दे पर छा जाया करती थी तो उस पर सबसे पहले नजर डॉन्स की ही पड़ती थी, और न जाने कितनी अदाकाराओं के नाम अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ जुड़ चुके हैं। अब कई हसीनाएं डॉन के साथ इश्क भी फरमा चुकी हैं। इसीलिए आज ऐसी ही एक प्रेम कहानी की हम बात करने वाले हैं, और ये प्रेम कहानी है अबू सलेम और मोनिका बेदी की। किसी जमाने में ड्राइवर बनकर काम करने वाला अबू सलेम उसकी डॉन बनने और फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस से रिश्तों की बेहद दिलचस्प कहानी है जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। और आपको इस कहानी को सुनने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये वही अबू सलेम है जो 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों का आरोपी है और 2005 में पुर्तगाल से इसे भारत लाया गया। अब देखिए, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड की मुलाकात का जो सिलसिला है वो अक्सर बड़ी बड़ी पार्टी से शुरू हुआ करता था। चकाचौंध वाली रातों में खूबसूरती और ग्लैमर का जबरदस्त उस वक्त तड़का लगाया जाता था। अब सितारों और जमघट से भरी इन पार्टी के पीछे की असल काली कहानी कैसी होती थी, उससे आज मैं पर्दा हटाने वाली हूँ। 1998 की ये बात है। दुबई में एक बहुत शानदार पार्टी का आयोजन किया गया और इस इवेंट में नामी गिरामी लोगों ने शिरकत की। बड़े बड़े सितारे यहाँ पर पहुंचे। यही वो पार्टी थी। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने भी अपनी मौजूदगी इस हाई प्रोफाइल पार्टी में दर्ज करा दी, और वो और खास पार्टी अबू सलेम के आमने से बन गई। अब आप सोचिए कि जब किसी पार्टी में डॉन ने शिरकत की हो तो मनोरंजन का सारा इंतजाम किस तरह का उस वक्त हुआ होगा। यानी कि और सरल भाषा में, शुद्ध देसी भाषा में समझाऊं तो शबाब हो या शराब हो, कोई कमी इस पार्टी में नहीं थी। और उन्हीं दिनों की बात है, बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी भी अपने मासूम चेहरे के चलते, खूबसूरती के चलते काफी सुर्खियों में छाई हुई थी। अब ये वही पार्टी थी जिसमें मोनिका ने भी शिरकत की। अब बड़ी सादगी के साथ एक्ट्रेस जब इस इवेंट पर पहुंची तो डॉन अबू सलेम उन्हें वहां पर देखता रह गया, और बताया जाता है कि वही पल था जब अबू सलेम को पहली नजर वाला प्यार हो गया था। मुलाकातों का ये जो सिलसिला था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना लगा, और दोनों को अक्सर कई ऐसी जगह रही जहां पर साथ में देखा जाने लगा। अब मोनिका और अबू सलेम एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब चुके थे, और यूं ही दोनों ने काफी वक्त साथ में भी गुजार दिया। उसके बाद काफी वक्त दुबई में गुजारने के बाद जो मोनिका थी वो वापस इंडिया लौट चुकी थी। अब मोनिका की बस दो जिंदगी की चाहत मालूम होती थी, एक डॉन अबू सलेम का प्यार और दूसरी बड़ी एक्ट्रेस बनने का वो ख्वाब। अब एक्ट्रेस के प्यार में डॉन तो गिरफ्त में आ ही गए थे, लेकिन दूसरी तरफ मोनिका ने अपनी अदाकारी और खूबसूरती से सभी का दिल जीतना उस वक्त शुरू कर दिया था। दिन हो या रात हो, कई कई घंटों तक मोनिका और अबू फोन पर बातें किया करते थे। प्यार के हाथों मजबूर होकर मोनिका एक बार फिर से दुबई पहुंच जाती हैं, और यहाँ पर अब वो हर पल अबू सलेम के साथ ही रहा करती थी। देखिए, आपने सुना ही होगा पहले कि खूबसूरती के आगे जब नियत फिसल जाए तो क्या हो, फिर क्या होता है, अच्छे अच्छे लोग भी दगा कर बैठते हैं। कुछ ऐसा ही हाल अबू सलेम का भी हो गया, क्योंकि अबू सलेम पहले से शादीशुदा थे, लेकिन मोनिका के इश्क में वो ऐसा पड़ा कि अपनी पत्नी को भी वो धोखा दे बैठा। दूसरी तरफ एक्ट्रेस को भी डॉन के शादीशुदा होने से जरा फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क उस वक्त नहीं पड़ा। अब एक दौर ऐसा भी आया जब दोनों ने कानून की नजरों से बचने के लिए काफी वक्त साथ में यूएस में भी गुजारा। अब यूएस को लेकर जब वो रहे तो उसकी खबर ये भी आती है कि यूएस में दोनों ने निकाह भी कर लिया था। अब स्थिति ये हो गई थी कि पुलिस से बचने के लिए जहां जहां अबू सलेम जाते उनके पीछे पीछे मोनिका भी चली जाती। अब एक वक्त पर दोनों ने पुर्तगाल को अपना ठिकाना बना लिया। यहाँ मोनिका को डॉन के असली कारनामों की खबर लग गई, लेकिन जब तक खबर लगी आप जानते हैं क्या हुआ, तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। मोनिका पर कई तरह के केसेस उस वक्त तक दर्ज हो चुके थे।
अब नकली दस्तावेज के मामले में पुर्तगाल पुलिस ने एक होटल से दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद 3 साल तक जेल में रखा गया। फिर दोनों को भारत की जेल में डाला गया। हालांकि इसके बाद 2007 वो साल था जब मोनिका बेदी रिहा हो गई और सबसे अहम ये था कि उसके बाद चूंकि उन्हें पता चल चुका था अब अबू सलेम के बारे में, तो सारे रिश्ते नाते जो हैं वो अबू के साथ खत्म कर अपने नए करियर की यहाँ से शुरुआत कर ली। जेल से छूटी, अपना एक तरह से नया करियर शुरू किया और उसके बाद साल 2008 यानी कि उससे ठीक 1 साल बाद की बात है, वो बिग बॉस 2 में नजर आई, झलक दिखला जा 3 में नजर आई, रोमियो रांझा में नजर आई, सिर फिरे समेत कई प्रोजेक्ट में वो उसके बाद नजर आई। और अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो इंस्टाग्राम पर वो काफ़ी एक्टिव रही हैं। दूसरी तरफ अबू सलेम आज भी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। मोनिका इन दिनों मुंबई में है, लाइमलाइट से थोड़ी दूर है, लेकिन फिल्मों और कभी कभी शोज़ में, कुछ शोज़ में ज़रूर नज़र आ जाती है। स्टेज शोज़ कर मोनिका कमाई कर रही हैं, ये पता चलता है। यानी कि अब वो राहें अलग हो चुकी हैं। वो प्रेम कहानी जिसकी एक वक्त था गली गली में चर्चा होती थी, वो 2007 के बाद यानी कि रिहा होने के बाद ख़त्म हो गई। लेकिन आज भी जब मैं आपको ये कहानी बता रही हूँ तो आज भी वो दिन है जब भी मोनिका या अबू सलेम की बात आती है तो शायद ही कोई होगा जो इस प्रेम कहानी को भूल पाता होगा। आपको ये प्रेम कहानी एक अदाकारा की और एक डॉन की कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी और किसी और के प्यार का करेंगे पोस्टमार्टम।